सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी। आज का जो हमें टॉपिक लेना है, उस टॉपिक में जैसे बायोलॉजी की हम बात कर रहे थे, तो बायोलॉजी को ही आगे कंटिन्यू करते हुए आज जो हम बात करने वाले हैं वो मेंडल के दूसरे और तीसरा जो नियम उसने दिया है, यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करने वाले हैं और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट की बात करने वाले हैं। हम जानेंगे कि जो पृथक्करण का नियम है यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो क्या है और उसका क्या महत्व है। साथ ही जो हम पढ़ेंगे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम यानी कि इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट का जो लॉ है उसको किस तरीके से इसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप में परिवर्तन होते हैं या जो भी लक्षण प्रदर्शित होते हैं वहां पर, तो किस तरीके से वो लक्षण वहां पर प्रदर्शित होते हैं, इन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो शुरू अगर हम करें तो हम कहाँ से शुरू करते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से, यानी कि पृथक्करण के नियम से। देखिए, पृथक्करण के नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युग्मकों की शुद्धता। ठीक है, तो दोनों नाम आप ध्यान में रखेंगे तो बेहतर रहेगा। युग्मकों की शुद्धता का नियम और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मीन्स पृथक्करण का नियम। पृथक्करण समझ ही रहे हैं, सेपरेट होना, अलग होना, पृथक्करण का नियम। ठीक है, तो ये दोनों एक ही चीज है। प्रश्न ऐसे भी हो सकता है और प्रश्न युग्मकों की शुद्धता के नाम से भी हो सकता है, यानी कि प्योरिटी ऑफ गैमीट भी हो सकता है। और साथ ही पृथक्करण का नियम मीन्स या जिसे विसंयोजन का नियम भी कहते हैं। तो ये क्या कहना चाहिए, पृथक्करण या विसंयोजन के नाम से भी हो सकता है, यानी कि सेग्रीगेशन है। समझ में आई बात? देखिए, बहुत छोटी सी चीज है। जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था प्रभाविता का नियम। प्रभाविता के नियम में ये था कि एक लक्षण प्रभावी होकर सामने स्पष्ट होता है और फिर उसके आधार पर अलग अलग जीनोटाइप और फिनोटाइप हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ पर युग्मकों की शुद्धता से मतलब ये है कि युग्मक शुद्ध रूप में हमें प्राप्त होंगे और इसीलिए इसको कहा गया है युग्मकों की शुद्धता का नियम। जैसे कैसे समझ सकते हैं इसको कि मान लीजिए कोई भी गैमीट है, ठीक है, गैमीट है या उसके जो भी फैक्टर है, ठीक है, कोई भी कारक है या जिसे हम जीन कहते हैं, तो उनमें क्या होते हैं? युग्म विकल्पी होते हैं, यानी कि एलील होते हैं। ठीक है, अब ये जो एलील हैं ये जैसे जोड़ों में होंगे, जो भी कारक आते हैं हमने जोड़ों में ही देखे हैं। चाहे तो हम लंबे वाले गुणों से ले लें, बौने गुणों से ले लें, उदाहरण ले लूं अगर लाल से ले लें और सफेद से ले लें, तो ये क्या होते हैं? जोड़ों के रूप में होते हैं। ठीक है, तो ये जो जोड़े वाली फॉर्म होती है, इनमें से केवल एक ही ऐसा होता है जो कहां तक जाता है? गैमीट तक जाता है, यानी कि युग्मक तक जाता है। ठीक हो गया? ऐसा कभी भी नहीं होगा कि दोनों के दोनों आगे बढ़ जाएं। और गैमीट क्या होता है, यानी कि युग्मक क्या होता है? हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है। अब देखिए, दोनों में से एक लक्षण गया गैमीट में, दोनों एक साथ नहीं जाएंगे, मतलब दोनों जोड़े एक साथ नहीं जाएंगे। ये क्या होता है? अगुणित होता है, यानी कि इसके साथ किसी और की पेयरिंग है ही नहीं, ये अपने आप में ही सिंगल है। जब ये अपने आप में ही सिंगल है, इसका मतलब जो लक्षण यहाँ पर आया है वो एक अकेला अलग लक्षण होगा, यानी कि ये जो युग्मक हमें प्राप्त हो रहा है, ये युग्मक किस रूप में प्राप्त होगा? शुद्ध रूप में प्राप्त होगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो जब एक ही एक कारक यहाँ तक पहुंच रहा है, तो इससे क्या हुआ? गैमीट में एक लक्षण गया तो उसके प्रति वो युग्मक क्या हुआ? शुद्ध हुआ। तो यही है युग्मकों की शुद्धता का नियम या जो पृथक्करण का नियम है। पृथक्करण में मान लीजिए, अब मैं इसको ऐसे समझाना चाहूं, ये भी एक क्या है? पेयर है ही। अगली जनरेशन में जब ये जाएगा, या तो ये जाएगा या ये जाएगा गैमीट में, ये दोनों में से एक ही तो जाएगा। कारण क्या है? दोनों एक साथ तो जाएंगे ही नहीं जाएंगे। और ये जो होता है, जो गैमीट होता है, वो क्या होता है? हैप्लॉइड होता है, सिंगल है, अकेला है, एक है। ठीक है, तो ये इसके प्रति क्या हुआ? प्योर हुआ,
सेम चीज ये यहाँ गैमीट के लिए होगी। अगर ये जाता है तो इसके प्रति यानी कि ये लक्षण इसमें क्या जाएगा, प्योरिटी फॉर्म में जाएगा, यानी कि ये युग्मकों में क्या हो गया, अलग अलग हो गया और युग्मक हमें शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाते हैं। तो इस नियम को इसीलिए युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। अब बात आती है कि जो ये युग्मकों की शुद्धता का नियम है, इसकी क्या वैल्यू है, महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो जीन कॉन्सेप्ट है यानी कि जो जीन संकल्पना है, उस जीन संकल्पना के लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी कैसे महत्वपूर्ण है, जैसे जो भी जोड़ा है, जो जीन जोड़ा है, कारक है, फैक्टर है, जो भी है, ये क्या है, पेयरिंग फॉर्म में है। ठीक है, अब ये जो पेयरिंग फॉर्म में है, इनमें से हमने पढ़ा केवल एक जीन ही युग्मक तक पहुंचेगा, दोनों कभी भी एक साथ नहीं जा रहे हैं, या तो यहां जाएगा या यहां जाएगा, क्योंकि गैमेट जो बनेगा वो हैप्लॉइड बनेगा। तो दूसरी चीज जो यहाँ पर ये पता चलती है इससे संबंधित, ये है कि हर लक्षण किसके द्वारा नियंत्रित होता है, हर लक्षण एक जीन के द्वारा नियंत्रित होता है। चाहे पौधों का लंबा होना है, बौना होना है, लाल होना है, सफेद होना है, तो इस सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एक जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, यानी कि एक जीन के क्या हुए, 2 एलील हुए, और जो भी गैमीट होगा, गैमीट के द्वारा एक जेनरेशन से दूसरी जेनरेशन में यही क्या करेंगे, गमन करेंगे, यानी कि आगे जाएंगे। मान लीजिए आगे क्रॉसिंग करनी है तो ये लक्षण तभी तो आगे जाएंगे। ठीक है, तो ये तो था युग्मकों की शुद्धता का नियम। महत्व इसलिए बनता है क्योंकि जीन के बेस पर आधारित है, तो जीन जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये हमें ये बता रहा है कि वन जेनरेशन टू अदर जेनरेशन जो भी कैरेक्टर्स जा रहे हैं वो उस किसकी वजह से जा रहे हैं, जीन की वजह से जा रहे हैं। अब अगली बात करें इसमें स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए, रटने से बेहतर ये रहेगा कि जो उसकी टर्मिनोलॉजी है हम उसी से अर्थ खोजने की कोशिश करें, यानी हम उसी से अगर एक लाइन में उसके भाव को या अर्थ को समझ लेंगे तो उसके बाद हमें जो भी उसका पूरा कॉन्सेप्ट है वो समझने में सुविधा हो जाएगी। जैसे देखिए, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम की मैं बात करूं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, देखिए क्या है स्वतंत्र अपव्यूहन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट यानी कि अपने आप को रिप्रेजेंट करना, स्वतंत्र रूप से अपने आप को रिप्रेजेंट करना। इसको समझने के लिए यहाँ पर हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमने कोई भी 2 विपरीत लक्षणों वाले, मतलब ऐसे लक्षणों वाले जिनमें 2 या 2 से ज्यादा पेयर्स में विपरीत लक्षण हो, ऐसे पौधों के बीच में हमें क्या करानी है, क्रॉसिंग करानी है। और हम ये देखते हैं कि जितने भी लक्षण हमने वहां पर लिए हैं वो सारे के सारे लक्षण कैसे हैं, इंडिपेंडेंटली आगे जाके अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक हो गया, जैसे यहां हम क्या ले रहे हैं, आर आर वाई वाई, आर मीन्स राउंड गोल, वाई वाई मीन्स पीले, तो गोल पीले बीज यहां पर लिए, और यहां हमने ले लिया आर आर वाई वाई। ठीक है, वहां हमने ले लिया है झुर्रीदार हरे। समझ में आ गया, हमने क्या लिए, गोल पीले और झुर्रीदार हरे, 2 विपरीत लक्षण लिए। ये 2 लक्षणों के आधार पर ही यहाँ पर 2 विपरीत लक्षणों को हमने चुन लिया। अब देखिए, इनके बीच में जब हमने क्रॉसिंग कराई, जब इनके बीच में क्रॉसिंग कराई जाएगी तो फर्स्ट जेनरेशन जो हमें मिलेगी उसमें सारे के सारे, क्योंकि इनके गैमीट क्या बनेंगे, कॉमन गैमीट ले लेते हैं, ए आर और वाई, यहां ले लेते हैं आर और वाई। ठीक है, ये क्या हो गए, इसके गैमीट हो गए। अब इनके बीच में जब क्रॉसिंग होती है तो क्रॉसिंग होने के बाद जो फर्स्ट जेनरेशन यहाँ पर हमें मिलेगी वो कैसी मिलेगी, आर आर वाई वाई, इसकी क्रॉसिंग इससे, इसकी क्रॉसिंग इससे, तो हमें क्या मिलेगा, सारा का सारा ऐसा मिलेगा। मैं कॉमनली यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यानी कि F1 जेनरेशन जो होगी वो ये होगी। आगे बात समझ। अब क्या होता है, ये चीज को आगे बढ़ाया जाता है, यहां पर
पुनः इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो उसके बाद क्या होगा कि जितने भी समयुग्मजी गोल पीले मान लीजिए यहाँ पर सीड हैं, अब उनका इसके साथ क्रॉसिंग हो भी गया है। फर्स्ट जेनरेशन हमें कैसी मिल रही है, समयुग्मजी तो है नहीं, यानी कि हेट्रोजाइगस मिल रही है, होमोजाइगस तो मिल नहीं रही है। क्योंकि अगर आप इस लक्षण को देखें तो एक लक्षण ये है, एक लक्षण ये है, तो ये क्या होगी, हेट्रोजाइगस हो गई। अगर आप दूसरे लक्षण से कंपेयर करें तो एक लक्षण यहाँ का आ रहा है, एक लक्षण यहाँ का आ रहा है, तो ये हेट्रोजाइगस यहाँ पर फॉर्म आ गई। तो ये जो हेट्रोजाइगस फॉर्म प्रकट होता है ये कैसा होगा, कैसे बीज हमें मिलेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है, तो कैसे बीज मिलेंगे। ये आर किसके लिए था, गोल के लिए था, वाई किसके लिए था, पीले के लिए था। तो यहाँ जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर सामने आएगा वो कैसा आएगा, गोल पीले आएगा। आ गई बात समझ। अब देखिए फिर क्या होता है, जब इनमें फिर से आगे प्रक्रिया बढ़ेगी, क्योंकि अभी ये F1 जेनरेशन तक ही है, तो जब ये आगे प्रक्रिया बढ़ेगी और हम F2 जेनरेशन की तरफ जाएंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इनको ओपन फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि इनकी आपस में जब आप क्रॉसिंग कराएंगे, जैसे मैं यहाँ एक दिखा देती हूँ आपको, इनकी अगर आपने आपस में क्रॉसिंग कराई है तो क्या मिलेगा, आर वाई आर वाई आर वाई और आर वाई, इस तरीके के लक्षण हमें मिलेंगे। तो हमने इनको क्या कर लिया है, हमने ये जो प्राप्त 4 लक्षण हैं, इन 4 लक्षणों को जब आगे इसमें क्रॉसिंग हो रही है, हमने इन 4 लक्षणों को यहाँ पर पेनेट स्क्वायर के तरीके से लिख लिया ताकि क्रॉसिंग आसान हो जाए। ठीक है। अब ये शायद मुझे लग रहा है बहुत नीचे चला गया होगा, हो सकता है दिख ना रहा हो, मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर दे रही हूं यहाँ पर। ये तो समझ ही गए कि ये 4 लक्षण आए, हमने इसको क्या करना है, पेनेट स्क्वायर से इसको समझ लेना है। ठीक है। ये टोटल कितने कैरेक्टर्स आएंगे, 16 आएंगे। तो हमें यहाँ पर कितने स्क्वायर बनाने हैं, 16 स्क्वायर बनाने हैं। हो गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो 16 स्क्वायर हो गए। ये हमने कहा कि ये लक्षण यहां पर मिल रहे हैं, आर आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। हमें क्या मिल रहे हैं, ये 4 कैरेक्टर मिल रहे हैं। हमने कहा था कि हम इसमें जब पढ़ते हैं तो एक तरफ मेल और एक तरफ हम क्या बना लेते हैं, फीमेल बना लेते हैं। तो सपोज इसे मेल और ये रख दिया। आगे बात समझ। लिखना जरूरी है, लिखना इसलिए जरूरी है, नहीं तो नहीं पता चलेगा आपने किन लक्षणों को मेल कैरेक्टर के रूप में लिया है और किन लक्षणों को आपने फीमेल कैरेक्टर्स के रूप में लिया है। समझ में आ गया। अब ये जो जितने भी ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, हम इनको इसी क्रम में क्या कर लेंगे, इसी क्रम में लिखें या कोई भी आप 2 कॉमन कैरेक्टर्स को लेके लिख लें, उसको वहां पर लिख लेंगे। जैसे मैं पहले क्या लिखूंगी, आर वाई। देखिए मैंने यहाँ पर जो लिया है कैपिटल वाई को पहले लिया है, और आप कैसे भी लिखेंगे ना, क्रॉसिंग एक सी ही आनी है। और यहाँ पर क्या आ गया, ये। ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था, जिस क्रम में हम यहाँ लिख रहे हैं हमें उसी क्रम में इसको भी लिखना है, इधर भी लिखना है। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। आ गई बात समझ। अब हमें क्या करना था, इनके बीच में आपस में क्रॉसिंग करानी है और जो भी आएगा उसको हम यहाँ लिखते जाएंगे। देखिए इसकी इसके साथ क्रॉसिंग होती है, कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है। इसकी इसके साथ होती है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, यही तो आएगा। ठीक है। फिर क्या होता है, इसकी इसके साथ होती है आर आर वाई वाई। फिर से आगे बढ़ता है आर आर वाई वाई और आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई। इधर आएगा आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई,
इधर पूरा लिख दूं आर 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 आर, कैपिटल और स्मॉल दोनों स्मॉल, ये कैपिटल ये स्मॉल, कैपिटल स्मॉल दोनों स्मॉल, दोनों स्मॉल, दोनों स्मॉल। ठीक है, ये हमें यहाँ पर क्या होता है, प्राप्त होता है। जैसे क्या मिला हमें, फर्स्ट रो की अगर मैं बात करूं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, दोनों कैपिटल वाई है। और तीसरी अगर मैं बात करूं तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई आएगा, आर आर वाई वाई आ गया, ये दोनों क्या आ गया, इधर कैपिटल वाई मिलेगा, मैं इसे क्लियर, हाँ कैपिटल वाई मिलेगा इधर, हाँ ठीक है। और इधर क्या मिलेगा आपका, कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों स्मॉल वाई है। तो ये इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, ये क्रॉस मिल जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, अगर जीनोटाइप के बेस पर इसको हमें अलग अलग करना है, तो जीनोटाइप के बेस पर जब हम इसे अलग अलग करेंगे तो लक्षणों को लिख लेते हैं कि कौन कौन से लक्षण मिले। देखिए एक बार क्लियर कर लेते हैं, जैसे ये कैपिटल कैरेक्टर है हम उसे ही लिखते हैं। हमने कैपिटल किसके लिए लिया था, गोल के लिए लिया था। हमने ये लिया था किसके लिए, पीले के लिए लिया था। हमने ये लिया था झुर्रीदार के लिए। गोल का जो कंपेयर किया था हमने रिंकल्ड से किया था, राउंड का किससे किया था, रिंकल्ड से किया था। और येलो का हमने किया था ग्रीन से, यानी कि हरे से। यही तो क्रॉसिंग हुई है इनके बीच में, ये कैरेक्टर्स के बीच में और ये कैरेक्टर्स के बीच में। ठीक है, उसके बाद जब ये F2 जेनरेशन पे जाता है तो हमें क्या मिलता है, इस तरीके का ये ग्राफ मिलता है। जो भी हमें प्राप्त हुआ हम उसको क्या कर लेते हैं, जीनोटाइप के बेस पर, ध्यान दीजिएगा किसके बेस पर, जीनोटाइप के बेस पर हम इनको ऐसे ही लिख लेते हैं। मतलब जो भी लक्षण हमें प्राप्त हो रहे हैं अपने सुविधा के लिए हम उन लक्षणों को वैसे का वैसे ही यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हम कैसे लिखेंगे, पहला हमें क्या मिल रहा है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, तो मैं ऐसे ही लिख दे रही हूं, ये हो गया। ये कितने मिले हमें टोटल, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, संख्या भी लिखते जा रहे हैं जिससे पता चल जाए। देखिए दोनों क्या है, कैपिटल आर है और दोनों कैपिटल वाई है। कैपिटल आर कोई नहीं है, तो ये संख्या में कितने मिल रहे हैं हमें, एक। ठीक है, संख्या भी लिखते चले जाएंगे। दूसरा कंपेयर करते हैं हम आर आर, और इधर दूसरा ले लेते हैं, जैसे क्या आया हमारा, कैपिटल वाई। ठीक है, अब ये आर आर और कैपिटल वाई हमें कितने मिल रहे हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, दो हो गए। हाँ दो ही है ना, दो ही है, ये तो स्मॉल आ गया, तो ये कितने हो गए हमारे, दो। ठीक है, अगला कैरेक्टर क्या ले ले, हम ले लेते हैं कैपिटल आर और हम क्या ले लेते हैं, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई ले लेते हैं। ठीक है, टोटल ये हमें कितने मिल रहे हैं, कैपिटल आर और ये एक 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 एक, कैपिटल आर एक, ये हो गया दो, दो मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये कितने मिल रहे हैं हमारे यहाँ पर, दो। अब अगले में ढूंढते हैं इसका। ठीक है, इसको ढूंढते हैं तो टोटल ये हमें कितने मिलेंगे, ढूंढिए, टोटल ये हमें मिलेंगे 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। ठीक है, टोटल ये हमें कितने मिल रहे हैं, 4 हो गया। आप यहां पर आ जाते हैं, इसमें क्या मिल रहा है, इसमें क्या मिल रहा है हमें इसमें मिल रहा है जो स्मॉल आर और कैपिटल वाई है, टोटल कितने मिल रहे हैं, टोटल कितने मिल रहे हैं, ये यहाँ पर एक मिलना चाहिए, ये
क्रॉसिंग कहीं गलत की या तो हमने, ये रहा, ठीक है, क्या हो गया, ये रहा। आगे बात समझ, तो ये कितने मिल रहे हैं हमें, 1 मिल रहे हैं। और इसी के कंपेरेटिवली देख लेते हैं, ये हमें कितने मिल रहे हैं, ये हमें मिलने चाहिए 2, 1 अभी तो देखा था, 1 और 2, इसको मैं हटा देती हूँ, कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा नहीं तो। ये कितने मिले हमें, 2, ठीक है। हर लक्षण का ढूंढ के लिख रहे हैं, हर लक्षण का ढूंढ के लिखना भी है। आप समझ गए कैसे कैसे ढूंढना है, ठीक है। तो अगला लक्षण हमारा क्या बचता है, ये वाला बचता है। तो ये हमें मिलेंगे 1, ढूंढिए इसमें कहां पर है, ये हमें क्या मिला, 1, ये रहा। आ गई बात समझ। अगला लक्षण क्या बचा हमारा इसमें, ये हमें 2 मिलने चाहिए, ये गलत लिखा शायद मैंने, ये यहाँ ये आएगा, हाँ, क्योंकि यहाँ ये दोनों नहीं आए ना, तो ये हमें यहाँ पर क्या मिलेंगे, 2, ये हमें कैसे मिलेंगे, 2 मिलेंगे, ठीक है। अब क्या बचता है, एक लक्षण बचता है ये संबंधित, बाकी लगभग सभी हो गए, ये बचा और ये बचा हमारा 1। तो देखिए टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो हमने ये जो 8 लक्षण लिए, एक कुछ बचेगा, ये 9 होने चाहिए लक्षण, क्योंकि रेशियो जो आएगा, देखिए हमने क्या लिया, कैपिटल आर ये ले लिया हमने, ये भी ले लिया है जो कैपिटल आर और स्मॉल आर ये है, इसमें हमने ये भी ले लिया कैपिटल वाई और ये, फिर उसके बाद हमने क्या ले लिया है, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये भी ले लिया हमने, ये दोनों स्मॉल और कैपिटल ले लिए हमने, इसमें स्मॉल कैपिटल और स्मॉल ले लिया हमने, इसमें हमारा ये बच गया, और जो हमारा ये वाला है ये, हाँ ये हो गया, ये हो गया, एक बच गया, एक कौन सा बच गया, एक ये बच गया हमारा कैपिटल आर और ये वाला ये रह गया, ठीक है। ये हमारा क्या बच गया, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, ये दोनों बच गया। ये भी कैपिटल आर और स्मॉल वाई हमें कितने मिलेंगे, 1 मिलेंगे। आ गई बात समझ। यानी कि जितने ये लक्षण यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आप उन लक्षणों को यहाँ पर लिख लीजिए। अब ये टोटल 16 होने चाहिए, 4 2 6, हाँ 4 4 8 और 1 9 10 11 12 13 14 15 और 16, अब हो गया है ये पूरा टोटल के 16 ये मिले हैं। अब ये तो था कि जीनोटाइप के आधार पर हमें ये वाले 4 सीड मिले, ये वाले लक्षण के 2 सीड मिले, ये वाले लक्षण के भी 2 मिले, इस वाले लक्षण का 1 सीड मिला। तो ये तो जीनोटाइप के आधार पर अलग अलग हो गए। अब अगर देखिए हम फिनोटाइप के आधार पर कहे, पीले गोल, सबसे पहले जो लक्षण ले हम कौन सा लेते हैं, पीले गोल। पीले गोल फिनोटाइप के आधार पर, फिनोटाइप समझ रहे हैं आप, जो दृश्य रूप दिखाई देता है, ठीक है। कौन कौन से लक्षण है हमारे आएंगे, पीले गोल, पीले ये, ठीक है। पीले गोल कौन से, ये, बाकी तो ये क्या आ गए, ये अगर गोल है तो ये झुर्रीदार हो गया, ये अगर गोल है तो फिर ये भी झुर्रीदार हो गया। तो ये हमें कितने मिल रहे हैं, आप इन सबको यहां तक काउंट कर लीजिए, 4 4 8 और 1 9, ठीक है। तो गोल पीले या पीले गोल हमें कितने मिल रहे हैं, 9, ठीक। अब आगे वाली बात, पीले झुर्रीदार। पीले झुर्रीदार हमें कितने मिल रहे हैं, यानी कि येलो रिंकल्ड की बात हो रही है। पीले झुर्रीदार हमें मिल रहे हैं, ढूंढिए जरा पीले झुर्रीदार कितने मिल रहे हैं, पीले झुर्रीदार ढूंढिए। पीले झुर्रीदार हमें मिल रहे हैं 3। कौन कौन से मिल रहे हैं, एक तो हमारा क्या हो गया, ये वाला, ठीक है। दूसरा हमारा क्या हो गया, ये वाला, ये तो हुए ये पीले, और ये क्या हो गए आपके यहां। तो टोटल हमें ये कितने मिल रहे हैं, 3। आ गई बात समझ।
दूसरी बात यहां पर करें कि दूसरी बात अब यहां पर कौन सा बचता है, हरे गोल, पीले के दोनों हो गए ना, दूसरा कौन सा बचता है हमारा, हरे गोल, 3, ये भी 3 आया और ये भी हमारे 3 ही आएंगे, हरे और गोल, ये रे, ठीक। बचता है हमारा एक, ये और ये की बात कर रही हूं, बचता है हमारा ये एक, ये कौन सा है, हरा झुर्रीदार। तो हरे झुर्रीदार हमारे कौन से कितने आएंगे, यानी कि ग्रीन रिंकल्ड कितने सीड मिलेंगे, फिनोटाइप के बेस पर 1। तो फिनोटाइप रेशियो इसका क्या होगा, 9:3:1, ये टोटल 16 है ही। अब इनको हमने डिवाइड किया है फिनोटाइप, यानी कि जैसा हमें दिखाई दे रहा है, गोल पीले मुझे कितने दिखाई दे रहे हैं उसके हिसाब से, गोल हरे कितने दिखाई दे रहे हैं उसके हिसाब से। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, ये इनका फिनोटाइप रेशियो हो गया और ये इनका कैसा रेशियो हो गया, जीनोटाइप रेशियो हो गया। जब आप इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लिखेंगे तो आपको ये वाला रेशियो ध्यान में रखना है। तो इस रेशियो के बेस पर ही आप आगे लिखेंगे, चाहे तो वहां ये दिखा सकते हैं और दिखाएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि ये कंपैरिजन हो जाता है, क्योंकि इसे लंबा लंबा लिखना तो क्या होगा, मान लीजिए अगर मैं इसको ही लिखूं तो ये हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 1:2:2:4:1:2:1:1 ऐसे करके हमारा क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। जब ये रेशियो आएगा तो चाहे तो आप जीनोटाइप रेशियो वहां पर दिखा दीजिए और अदरवाइज आप ये फिनोटाइप रेशियो यहाँ पर दिखाई देंगे। तो फिलहाल का जो सेशन है आज वाला, इसमें हमने दोनों नियम पढ़े, जिसमें पृथक्करण का नियम था और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम था, यानी कि विसंयोजन का नियम था, या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहें या पृथक्करण का नियम कहें, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात कर रहे हैं, और इधर स्वतंत्र अपव्यूहन यानी कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो ये दोनों नियम फिलहाल आज ये कंप्लीट हुए हैं। इसी के साथ साथ जैसा कहा था हमने कि कुछ पॉइंट्स रहते हैं जो मेंडल से ही संबंधित हैं, कि जब प्रयोग किया गया तो उन चीजों को एक तरीके से क्या कहना चाहिए, नोटिफाई नहीं किया गया था। तो उसी चीज को लेकर एक अलग तरीके की संकल्पनाएं हैं, जो एक डेविएशन है मेंडेलियन से रिलेटेड, जैसे कोडोमिनेंस है और मल्टीपल एलील है या इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। तो ये इस तरीके के पॉइंट्स नेक्स्ट जो भी वीडियो सेशन होगा उसमें लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आप नोट डाउन कर लीजिएगा और कोशिश करिएगा। कई बार इसको बनाने में दिक्कत होती है, लेकिन इजीली अगर आप करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट सेशन में आपसे जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।